साइबर ठगी की खबरें आजकल आम होती जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब बड़े बिजनेसमैन भी इसमें फंस जाते हैं और उन्हें करोड़ों का चूना लग जाता है। बात यहां तक भी झेली जा सकती है, लेकिन जब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि DY चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी की जाए और गजब बात तब हो जाती है जब फर्जी कोर्ट रूम, फर्जी CBI का सेटअप किया जाए और मशहूर बिजनेसमैन को ठग लिया जाए। तब दिमाग चकराना तय है, जैसे इस मामले को सुनने के बाद CBI का भी शायद चकरा गया हो। तो क्या है पूरा फर्जीवाड़ा, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल TV और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। एक वीडियो कॉल से अरबपति के अकाउंट से उड़ गए करोड़ों, चीफ जस्टिस और CBI के नाम पर ठगी। मशहूर टेक्सटाइल स्पिनिंग कंपनी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल से 7 करोड़ की ठगी हो गई है। ठगी करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर उन्हें गिरफ्तारी और बदनामी का डर दिखाया, उन्हें प्रॉपर्टी सीलिंग और अरेस्ट करने के फर्जी वारंट भेजे, जिसके बाद उनसे रकम ले ली। जब SP ओसवाल को ठगी की भनक लगी तो उन्होंने लुधियाना पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। वर्धमान ग्रुप के मालिक SP ओसवाल को साल 2010 में केंद्र सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्धमान ग्रुप देश की नामी कंपनियों में से एक है। आज इंडिया के अलावा इस ग्रुप की विदेशों में भी कई ब्रांच हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं पूरा मामला। ठग ने कॉल किया, अरेस्ट वारंट, प्रॉपर्टी सील करने की बात कही। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक SP ओसवाल ने बताया कि उन्हें पिछले दिनों उनके मोबाइल पर एक फोन आया। आरोपी ने बोला कि वो दिल्ली से है और उनके नाम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट निकला है। इसके साथ ही उनकी प्रॉपर्टी सील करने के ऑर्डर निकले हैं। शातिर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ED, CBI, कस्टम विभाग का भी हवाला दिया। वीडियो कॉल आई, ठग अंग्रेजी में बात कर रहा था। SP ओसवाल ने पुलिस को बताया कि एक दिन शातिर ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल की, जिसमें एक आरोपी वीडियो कॉल पर था। आरोपी अंग्रेजी में उनसे बात कर रहा था। बात करने का तरीका भी ऐसा था कि वो काफी वेल एजुकेटेड लग रहा था। वो बार बार वर्धमान ग्रुप और उनका नाम ले रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर, वारंट भेजे। आरोपियों ने SP ओसवाल से फोन कर कहा कि जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं उसमें उनका नाम भी शामिल है। जब उन्होंने यकीन नहीं किया तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी प्रॉपर्टी सील करने के लिए ऑर्डर के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट भेज दिए गए, जिसके बाद उन्हें थोड़ा यकीन हुआ और धीरे धीरे करके ठगों ने उन्हें शातिर तरीके से अपने ट्रैप में फंसा लिया। यकीन हुआ तो 7 करोड़ मांग लिए। वर्धमान के मालिक SP ओसवाल को जब पूरा यकीन हो गया कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हैं तो उन्होंने शातिर ठगों से बचाव की बात कही, जिसके बाद शातिर ठगों ने उन्हें बचाने और केस से निकालने के लिए 7 करोड़ मांगे। SP ओसवाल ने आरोपियों को रुपए दे दिए। बदनामी का डर दिखाया। ठगों ने उन्हें बदनामी का डर दिखाते हुए कहा कि अगर वो बचाव चाहते हैं तो देख लीजिए, वरना आपकी मर्जी है। अरेस्ट वारंट तो निकल गया है, इससे आपकी कंपनी की बदनामी होगी। SP ओसवाल ने बताया कि शातिर ठग उन्हें बार बार यही बोल रहे थे कि कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर, वो अरेस्ट वारंट निकले हैं, वो उसी केस की जांच कर रहे हैं और आप कृपया हमारा जांच में सहयोग करें। हम आपको और कंपनी को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं। SP ओसवाल ने बताया कि शातिर ठग दिल्ली पुलिस के नाम का भी सहारा ले रहे थे। सरकारी एजेंसियों के बारे में भी पूरी नॉलेज रखते थे ठग। SP ओसवाल ने बताया कि शातिर ठग देश की सरकारी एजेंसियों के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। कानून के बारे में भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। ठगों ने उन्हें केस से बचाने की बात कहकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। वो बार बार उन्हें बोल रहे थे कि आप वर्धमान ग्रुप के मालिक हैं और देश की आपकी सबसे अलग पहचान है। ओसवाल ने बताया, स्काइप पर फर्जी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उन्होंने जज का परिचय जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में कराया। हालांकि मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझसे वो बात करते और मेज पर हथौड़ा मारते हुए दिख रहे थे। लिखित सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना सही और मोहर लगी हुई थी कि मुझे विश्वास हो गया कि ये असली है और मैंने राशि ट्रांसफर कर दी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य फर्जी दस्तावेज भी मिले, जिसमें मामले का उल्लेख है जस्टिस धनंजय Y चंद्रचूड़ बनाम श्री पॉल ओसवाल के रूप में किया गया था। 5.25 करोड़ रुपए बरामद।
जब उनकी कंपनी के वरिष्ठ सदस्य ने मामले में गड़बड़ी की और आशंका जताई, तब ओसवाल ने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारियों ने अब तक करीबन 5.25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और ओसवाल के बैंक खाते में वापस कर दिए हैं। 31 अगस्त को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह की पहचान की और गुवाहाटी में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारी 7 और संदिग्धों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरोह असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में काम करता है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह को पकड़ने में लुधियाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य हुआ है। असम पुलिस की मदद से गुवाहाटी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 7 और लोगों को नामजद किया गया है। I4C डेटा के अनुसार एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन के साथ 5,25,000 रुपए भारत में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। अब इसके बाद आपको एक और मामला बता देते हैं जिसमें हुई थी चीफ जस्टिस के नाम पर ठगी की कोशिश। साइबर ठगी की खबरें आजकल आम तो हो ही गई हैं, लेकिन दिल्ली में एक मामला ऐसा आया जिसने सबको हैरान कर दिया है। राजधानी में देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी हुई है। साइबर ठगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब CGI के नाम पर 500 रुपए मांगे गए हैं। लोगों को मैसेज और कॉल करके ठगी करने के मामले के बाद अब CGI का एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कैब बुक करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ होने का दावा करते हुए एक शख्स ने 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन। वायरल पोस्ट सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कर ली गई थी। हाल ही में साइबर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए थे जहां लोगों ने अपराधियों द्वारा कई डिजिटल तरीकों का शिकार होकर लाखों रुपए गंवाए हैं। हाल ही में RBI ने डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत तकनीकें होंगी। रिजर्व बैंक द्वारा 30 मई को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय धोखाधड़ी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में साल दर साल 167% बढ़कर 36,075 मामलों तक पहुंच गई है। लुधियाना के उद्योगपति से 1 करोड़ की साइबर ठगी। लुधियाना के एक जाने माने उद्योगपति एवं प्रमुख औद्योगिक नेता रजनीश आहूजा को साइबर अपराधियों ने जबरन वसूली के एक कथित मामले में उनकी संलिप्तता का दावा करके उनसे 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय साइबर पुलिस थाना में अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सराभा नगर निवासी और फोकल पॉइंट में एक ऑटो पॉइंट्स निर्माण इकाई के मालिक रजनीश आहूजा को एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली हवाई अड्डे का अधिकारी बताया। इस अधिकारी ने आहूजा को बताया कि उनके द्वारा भेजा गया एक कोरियर जिसमें 16 पासपोर्ट और 58 ATM कार्ड थे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया गया और दिल्ली हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति संजय सिंह को कोरियर के साथ काबू किया गया था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि संजय सिंह ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि किसी ने जबरन वसूली से राशि के रूप में प्राप्त 38 करोड़ रुपए आहूजा के बैंक खाते में जमा किए थे। जब आहूजा ने ऐसे किसी भी तरह का पार्सल भेजने से इनकार किया तो कॉल करने वाले ने कहा कि पार्सल भेजने के लिए शायद उनकी ID का दुरुपयोग किया गया हो, इसीलिए मामला दिल्ली पुलिस को सौंपा जा रहा है। आहूजा को डराने और ब्लैकमेल करने के लिए फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी बेचा गया था। कानूनी कार्रवाई के डर से आहूजा ने संदिग्धों द्वारा बताए गए बैंक खातों में कम से कम 46 लाख और 15 लाख रुपए भेजे थे। शाम को आहूजा को एक नए नंबर से फिर से कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को CBI अधिकारी अनिल कुमार बताया। उसने कहा कि आहूजा को निर्दोष पाया गया है और 19 सितंबर तक पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसका नाम FIR से हटा दिया जाएगा। हालांकि आहूजा को उसके पैसे वापस नहीं मिले। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने उन बैंक खातों को सीज कर दिया जिनमें पीड़ित ने पैसे भेजे थे। तो इस तरह से फर्जीवाड़े के जबरदस्त ये जो मामले थे ये हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।